हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 225F को वर्सेस AMD के Ryzen 7500F के बीच में, क्योंकि अभी आप लोगों को अगर इसका प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप लोगों को इंटेल का कोर अल्ट्रा जो 225F है ये आप लोगों को 1,500 से 2,000 रुपया सस्ता में मिल जाता है AMD के कंपेरिजन में। तो क्या ये लेना वर्थ इट रहेगा या फिर AMD की तरफ आप लोगों को जाना वर्थ इट रहेगा, तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में नो डाउट हम लोग का जो इंटेल का कोर अल्ट्रा 225F प्रोसेसर है वो AMD के Ryzen 5 को इजीली बीट कर देता है। इवन अगर हम लोग मल्टी कोर में भी अगर देखें तो मल्टी कोर में भी इंटेल का अल्ट्रा 5 225F AMD को बीट कर देता है। अगर हम लोग इसी के बाद अगर पावर एफिशिएंसी के बारे में देखें तो इस बार इंटेल लिटरली बहुत ही अच्छा काम किया है, इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो पावर एफिशिएंसी के मामले में जो हमारा इंटेल का प्रोसेसर है ये अच्छा खासा स्कोर करके देता है और एफिशिएंट भी ये ज्यादा है। अगर हम लोग इसके फाइनल स्कोर के बारे में देखेंगे तो ये 65 रैंक करता है और वहीं पर Ryzen 5 61 ही रैंक करता है। तो फाइनल स्कोर तो लगभग सेम ही है, लेकिन हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बेंचमार्क को। तो अगर हम लोग सिनेबेंच बेंचमार्क 2024 के सिंगल कोर के बारे में बात करें तो सिंगल कोर में हम लोग का इंटेल ही जीत जाता है विद इन द 10% ऑफ परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तब भी हम लोग का इंटेल कोर अल्ट्रा 5 जीत जाता है विद द कंपटीशन ऑफ Ryzen 5 7500F, वो भी 13% मार्जिन के साथ में। अगर हम लोग वहीं पे Geekbench V6 के बारे में बात करें तो वहां पे भी हम लोग का इंटेल 3% के साथ में जीतता है, जो कि बहुत ही मिनिमल गैप है Ryzen 5 7500F से। वहीं पे अगर हम लोग Geekbench 6 के बारे में बात करें वो भी मल्टी कोर में, तो उस कंडीशन में हम लोग का जो इंटेल का प्रोसेसर है वो लगभग 11% ज्यादा परफॉर्म करके देता है। अगर हम लोग पास मार्क के बारे में बात करें तो पास मार्क में भी इंटेल का जो हमारा प्रोसेसर है वो 15% का परफॉर्मेंस अपलिफ्ट देता है। वहीं पे अगर हम लोग मल्टी कोर में भी बात करें तो 17% का अपलिफ्ट देता है। अगर अभी तक के कंपैरिजन के बारे में बात करें तो एक बार भी ऐसा नहीं है जिसमें AMD ज्यादा स्कोर किया हो। वहीं पे अगर हम लोग अगर ब्लेंडर के बारे में बात करें तो ब्लेंडर में भी इंटेल ज्यादा आगे नहीं निकलता है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस इंटेल कम प्राइस ले रहा है एंड बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। बट आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, इंटेल का हर 2 से 3 साल में प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है। वहीं पे AMD लॉन्ग टर्म तक एक ही सॉकेट पे प्रोसेसर को लॉन्च किए जाता है। तो अगर आप लोग प्रोसेसर को क्विकली रिप्लेस करते हो तो उस कंडीशन में आप AMD ले सकते हो, वरना आप लोग वन टाइम पीसी बिल्डर हो कि एक बार मैंने पीसी बिल्ड कर लिया अब मेरे को यहाँ पे कोई चीज नहीं छेड़ना है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप लोग इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225F को कंसीडर कर सकते हो। चलो इसी के साथ हम लोग थोड़ा लॉन्च डेट को भी देख लेते हैं। तो लॉन्च डेट जो इंटेल का जो है वो है 18 दिसंबर 2024। वहीं पे अगर हम AMD के बारे में बात करें तो ये है जुलाई 23 2023। भले ही ये पुराना प्रोसेसर है लेकिन इसको कंपैरिजन में लाने का बात ये है क्योंकि इसका प्राइस लगभग इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 225 के साथ में मैच हो रहा था। वहीं पे आप लोग देख ही सकते हो कि दोनों में x86 आर्किटेक्चर वगैरह है और दोनों प्रोसेसर के अगर हम कोड नेम के बारे में बात करें तो इसमें एरोलेक का है जो कि इंटेल का है और वहीं पे Zen 4 आर्किटेक्चर पे बना हुआ है हम लोग का AMD का प्रोसेसर। अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस कोर के बारे में। तो परफॉर्मेंस कोर के बारे में 6 कोर 6 थ्रेड का आप लोगों को इंटेल में प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बेस फ्रीक्वेंसी 3.3 गीगाहर्ट्ज एंड बूस्ट फ्रीक्वेंसी 4.9 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। वहीं पे अगर हम लोग AMD के बारे में बात करें तो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में प्रोसेसर आता है AMD का Ryzen 5 7500F। बेस फ्रीक्वेंसी इसका 3.7 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट फ्रीक्वेंसी इसका लगभग 5 गीगाहर्ट्ज है। अब आप बात करोगे कि इस कंडीशन में AMD क्यों नहीं जीता, क्योंकि एफिशिएंसी कोर इसमें है ही नहीं। वही अगर इंटेल में एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें जो एफिशिएंट कोर होता है जो लो पावर कंज्यूमिंग टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसमें आप लोगों को 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाता है, जो कि बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2.7 गीगाहर्ट्ज एंड बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 4.4 गीगाहर्ट्ज। अगर इसी के साथ अगर हम लोग टोटल कोर एंड टोटल थ्रेड काउंट्स के बारे में देखें तो आप लोगों को इंटेल में 10 कोर 10 थ्रेड का मिल जाता है प्रोसेसर, वहीं पे आप लोगों को AMD में मात्र 6 कोर 12 थ्रेड का ही मिलता है। अगर हम लोग इसी के साथ L1 L2 L3 कैश मेमोरी के बारे में बात करें तो AMD में आप लोगों को कम ही मिलता है अगर L1 के बारे में बात करेंगे तो, बट अगर हम लोग L2 के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को इंटेल में ज्यादा मिल जाता है एंड AMD में 1 MB पर कोर मिलता है। वहीं पे अगर हम लोग L3 कैश के बारे में बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को 20 MB का मिलता है, वहीं पे आप लोगों को AMD में 32 MB का मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर काउंट को मेंशन नहीं किया गया है, वहीं AMD में ट्रांजिस्टर
रजिस्टर काउंट को मेंशन किया गया है जो कि है 6.5 बिलियन। एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो वेल डन इंटेल। इस बार जो इंटेल काम किया है वो है 3nm प्रोसेसर को लॉन्च करके, जो कि AMD में अगर देखें तो अभी 4nm एंड 5nm अभी बेसिकली चल रहा है। इवन 3nm भी हो सकता है इसके Ryzen 9000 सीरीज में। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो Ryzen 9000 का प्राइस बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए उसको हम कंपटीशन में नहीं रखने वाले हैं। और इसी के साथ बात करें तो ये है AM5 सॉकेट पे AMD का, और इंटेल का न्यू जो सॉकेट है वो है 1851 जो कि LGA 1851 कहलाने वाला है मार्केट में। वहीं पर अगर हम लोग पीक टेम्परेचर के बारे में बात करें तो पीक टेम्परेचर आपका इंटेल का प्रोसेसर ज्यादा हैंडल कर सकता है, लगभग 105 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे AMD 10 डिग्री सेल्सियस कम पीक टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है जो कि है 95 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर हम लोग मेमोरी सपोर्ट के बारे में देखें तो मेमोरी सपोर्ट भी आप लोगों को इंटेल में अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इंटेल में DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज तक का लगा सकते हो। वहीं पे आप लोग DDR5 रैम को आप लोग Ryzen 5 7500F में मात्र 5200 मेगाहर्ट्ज तक ही लगा सकते हो। दोनों डुअल मेमोरी चैनल को सपोर्ट करता है। मेमोरी साइज का इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि आप लोग उतना आप लोग रैम नहीं लगाने वाले हो 256 GB, इवन आप लोग 128 GB रैम कभी भी इस डेस्कटॉप में नहीं लगाने वाले हो, जो कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो अभी के सिचुएशन में। इसी के साथ अगर हम लोग मेमोरी बैंडविड्थ के बारे में बात करें तो इसका कोई खास मतलब नहीं बनता है। अगर आप लोग ज्यादा मेगाहर्ट्ज का अगर आप लोग रैम लगाओगे तो आप लोगों को मेमोरी बैंडविड्थ भी ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे प्रोसेसर में ECC सपोर्ट हो, एरर करेक्शन सपोर्ट हो, तो वो आप लोगों को इंटेल में नहीं मिलता है। अगर आप लोग का बहुत ही स्पेसिफिक काम है, आप लोग अपना होम सर्वर को बिल्ड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोग Ryzen 5 ले सकते हो। वरना अगर आप लोग बेसिक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उस कंडीशन में आप इंटेल का कोर अल्ट्रा 225F को कंसीडर कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें इसके PCI लेन के बारे में तो इंटेल में आप लोगों को PCI जनरेशन 5 का PCI लेन मिलता है विद द लेन ऑफ 24। तो इसी के बाद अगर हम लोग AMD के बारे में बात करें तो इसमें भी आप लोगों को जनरेशन 5 का PCI लेन मिलता है विद द 28 लेन। लेन का ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है, क्योंकि अगर आपका बेसिक अगर 20 लेन भी है आपके डेस्कटॉप में तो आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा। इवन आप लोगों को फर्क भी नहीं पता चलेगा कि आपका कोई काम इससे स्लो हो रहा है या फिर फास्ट हो रहा है। तो लेन उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग ज्यादा से ज्यादा SSD लगाने वाले हैं, मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हैं। एक टाइप से आप लोग मान सकते हो कि एक सर्वर टाइप का कुछ बनाने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग AMD ले सकते हो, वरना ऐसा कोई भी करने वाला नहीं है। तो इस चीज को इग्नोर ही कर दो। तो इसी के साथ हम लोग का कोर अल्ट्रा 225F वर्सेस Ryzen 5 7500F का कंपैरिजन हो गया खत्म। और आप लोग इतना डिसाइड कर लेना कि आपको जो प्रोसेसर चिप मिले आप लोग उस प्रोसेसर के तरफ में जाओ। रैम वगैरह का चिंता मत करो। हाँ, इंटेल आप लोगों को चिप ही देगा, क्योंकि इसका हर कुछ साल में प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाता है। तो इंटेल भी सोचता है कि जो भी मैं प्रोसेसर को लॉन्च किया हूँ जल्दी से जल्दी बेचूं, ताकि मैं फिर नया प्रोसेसर को लॉन्च करूं एंड नया प्लेटफॉर्म की तरफ जाऊं। वही AMD अपना प्राइस को ज्यादा कम इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसको पता है कि मेरा एक जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि AM4 प्लेटफॉर्म है, AM5 प्लेटफॉर्म है, इसको हमको रखना है अभी 4 साल 5 साल 6 साल। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा अपना महंगा करके भी बेच लेते हैं, और पब्लिक भी ले लेती है, क्योंकि पब्लिक भी सोचती है मुझे मदरबोर्ड चेंज नहीं करना है, इन फ्यूचर मुझे प्रोसेसर को ही चेंज करना है। तो वो एक ओवरऑल थिंकिंग रहता है अपने पब्लिक के बीच में। तो मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग आराम से इंटेल की तरफ जाओ। मैं भी इंटेल यूजर हूँ। AMD भी ले सकते हो, AMD भी कोई खराब नहीं है। AMD का भी प्रोसेसर बहुत ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्म करता है। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना यार।